बंगाल में जब तक दीदी है ना, दीदी का सिवा कोई नहीं आ सकता। जब तक दीदी है, दीदी का कोई नहीं आ सकता है। जब तक दीदी रहेगा ना, तब तक यहाँ किसी को पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी से ये बंगाल सरकार चलने वाला नहीं है। वो तो खुला माइक में और खुला ऑन द कैमरा में बोलता है, आम ही कोरी देवो, आम ही कोरी देवो, हाँ चमड़ा लाल कोरी देवो। वो गुंडागर्दी का बात तो डायरेक्ट कैमरा ऑन कैमरा में करता है। तो अगर उसका सरकार बन जाएगा तो क्या करेगा? 24 में आएगा तो ममता बनर्जी आएगा। ममता बनर्जी आएगी। हाँ, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, ममता बनर्जी आएगा। पश्चिम बंगाल में तो अभी दीदी चल रहा है, क्योंकि दीदी जो सबके मुंह में थप्पड़ डाल दिया है, क्योंकि 500 रुपया का वोट आपका, अर्जी आपकी, लोकतंत्र आपसे, मर्जी आपकी। नमस्कार, मैं शाहिद और आप देख रहे हैं पीआरबी। अभी हम बंगाल में मौजूद है। जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन आने में कुछ ही दिन रह गए, ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने दावे और वादों की गारंटी की बरसात कर रही है। ऐसे में ये देखना बनता है कि आम आदमी क्या कुछ सोच रही है 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर, क्या कुछ आम आदमी के दिल में चल रहा है, मन में चल रहा है। मोदी जी मन की बात करते हैं तो हम आज जानते हैं कि लोगों के मन में क्या बात चल रहा है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में क्या लोग बदलाव के मूड में हैं, या 24 के इस बार फिर मोदी जी को फिर से 24 में हैट्रिक करा देंगे? क्या कुछ सोच रहे हैं आम जनता, क्या कुछ सोच रही है 24 के इलेक्शन में? क्या सोचेंगे 24 इलेक्शन में? तो क्या आपको क्या चाहिए ममता जी? मतलब बदलाव के मूड में है या मोदी जी को ला रहे हैं? मोदी तो आएगा ना। मोदी जी आ रहे हैं 24 में। कैसे लग रहा है मोदी जी का 10 साल का सफर? कैसा लगा? अच्छा लगा ना। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा। तो मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार करा रहे हैं। 400 पार मतलब? मोदी जी बोले अब की बार 400 के पार होगा ना। मोदी जी कोई काम अच्छा लगा है? काम अच्छा लगा ना। कोई काम अच्छा लगा है? कौन सा काम बताइए? घर घर का ईंधन पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है? ईंधन पहुंच रहा है। ईंधन पहुंच रहा है। ईंधन मतलब क्या? गैस? गैस तो गैस का दाम भी तो बढ़ गया है, महंगाई चरम पे है। कम हो गया आपका 1200 रुपया गैस का दाम। कहाँ से? तो अभी 1200 रुपया रेट हो गया गैस का दाम। क्या होगा? मोदी जी आएंगे 400 पार करेंगे। मोदी जी बोले थे 15 लाख आएंगे। 15 लाख आए थे खाता में? आपका दिए हैं 15 लाख? खाता में आए थे 15 लाख? 15 लाख नहीं आया। 15 लाख नहीं आया। इनका खाता में आया हुआ। आपके खाता में 15 लाख आया है क्या? नहीं आया। फिर मोदी जी 400 पार कैसे जा रहे हैं? कैसे जाएंगे? बंगाल में एक ही चीज रहेगा, वो है ममता बनर्जी का सरकार। ठीक है, दीदी रहेगा और कोई नहीं रहेगा। ये कोलकाता नहीं है ना? अच्छा, कोलकाता नहीं है। कोलकाता में भी दीदी चलती है क्या जी? हाँ दीदी, कोलकाता में ममता बनर्जी अच्छा है। दीदी के अकेला मोदी जी को रोकने में लगी हुई है। ये तो हमको आई डोंट नो। अच्छा लग रहा है कि 24 में जैसे अगले बार यहाँ पे जो बीजेपी का 3 सीट आया था, उसके बाद 18 सीट आया था, इस बार लग रहा है कि दीदी बीजेपी को यहाँ बंगाल में आने से रोक पाएगी लोकसभा इलेक्शन में? आप अच्छा सवाल किए। इससे एक बात आया, यहाँ जो 18 सीट हुआ ना, यहाँ 18 सीट हुआ। ये 18 सीट जो हुआ, ये बंगाल का आवाम वोट दिया। बंगाल का आवाम 18 को पीएम बनाया। ठीक है, कि सांसद में जाके हमारा लिए कुछ अच्छा बोलेगा, अच्छा करेगा। ये लोग क्या बोला जाके सांसद में कि दीदी का फंड में बहुत पैसा है, सबका पैसा रोक दो। ठीक है, जिसका लिए बोलने के हम लोग अभिषेक दा, पोर्सन बनर्जी, आर ये लोग का था। ये लोग क्या मिनिस्ट्री को बोलने, मिनिस्ट्री उठ के चल गया। ये लोग अपना अप्रोच जमाया कि मिनिस्टर हमसे क्यों बात नहीं कर रहा था। ये लोग लंठा डाटी, मतलब इससे बांस से ये लोग को मारा गया, पीटा गया। ठीक है, तो आवाम जो वोट दिया, 18 को पीएम बनाया, 18 को सांसद बनाया, कि बंगाल का आवाम जो बनाया बीजेपी का सांसद, कि हमारा लिए जाके ये लोग सांसद में बात करेगा, हमारा लिए कुछ अच्छा करेगा। ये लोग जाके बोला दीदी का पैसा ही रोक दो। पैसा जो रुका हुआ है, पैसा ही रोक दो उसका। गरीब का पैसा जो नाला सफा करता था, जो आंगनबाड़ी था, उन लोग का पैसा रोक दो। इससे क्या होगा? ममता दीदी को आदमी अगेंस्ट में लेगा कि दीदी का सरकार है, मेरा पैसा रुक जा रहा है, ऐसा वैसा। ठीक है ना, ममता दीदी का सरकार है, दीदी को आदमी अगेंस्ट में लेगा कि दीदी का सरकार है, दीदी उल्टा पुल्टा मतलब जो है पैसा रोक रही। नहीं, दीदी का यहाँ सांसद लोग जाके वहाँ लाठी खाया है, वहाँ डंडा खाया है। ये संदेश खाली का आवाम को समझने का दरकार है। आपका एक भूल होगा, ठीक है, और कोई मोदी या कोई राहुल नहीं आएगा। हम लोग का दीदी साथ में थी, साथ में है। ठीक है, जब यहाँ का सांसद को वहाँ डंडा पड़ सकता है, लाठी पड़ सकता है, अपना बात रखने के लिए मिनिस्टर बात नहीं करता है, तो कोई मोदी या कोई राहुल संदेश खाली में नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ का जो टीएमसी है, एक गलती अगर कोई आदमी किया है, उसका लिए प्रशासन है, सरकार है, जज है, कोर्ट है। ठीक है, उसको उसका सजा मिलेगा। लेकिन वोट दिए भाई, हम ये नहीं बोल रहे कि किसको वोट दीजिएगा, लेकिन सोच समझ के वोट देना। बाकी यहाँ पर दीदी थी, दीदी। क्या सोच रहे हैं चाचा, रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार देखिए, हम लोग तो टेंशन में हैं। और सरकार कोई भी रहे, सरकार जो होता है, सरकार कोई भी खराब नहीं है।
लेकिन उसका जो कर्मिक होता है, MP MLA मुखिया प्रधान जो कुछ है, वो तो जिम्मेदारी है उसकी ही आती है जिसके अंदर तो रहता है। ये सब सबसे बड़ा खराब है। अच्छा, क्योंकि देखिए सरकार TMC रही है, BJP रही है, कांग्रेस रही है, चाहे आपका वामफ्रंट रही है, इस बार आम जनता किसको ला रही है? मतलब किससे आपको लग रहा है कि ये काम ठीक मेरा करके तो देगी? पश्चिम बंगाल में तो अभी दीदी चल रहा है, क्योंकि दीदी जो सबके मुंह में थप्पा डाल दिया है, क्योंकि 500 रुपया का क्या बोलता है उसको, लक्ष्मी भंडार। 500 रुपया भाड़ा की सुनिए, नहीं है यहाँ। मेरे बात सुनिए ना, आप बंगाल में जब तक दीदी है ना, दीदी का सिवा कोई नहीं आ सकता। जब तक दीदी है, दीदी का कोई नहीं आ सकता का है। जब तक दीदी रहेगा ना, तब तक यहाँ किसी को पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। नहीं, दीदी यहाँ दीदी यहाँ है, बंगाल में दीदी चलेगा। दीदी का सिवा किसी का नहीं चलने वाला। बीजेपी यहाँ हट रही है, यहाँ नहीं आ पाएगी। बीजेपी तो आना बहुत मुश्किल है, किंतु दीदी को यहाँ चाहिए। बंगाल में दीदी चलेगा, दीदी का सिवा किसी का नहीं चलेगा। ये बात सही है। सेंट्रल में किसको ला रहे हैं? सेंट्रल में किसको? सेंट्रल में किसी को लाए या ना लाए, किंतु दीदी रहेगा। लेकिन यहाँ तो इस बार तो लोकसभा इलेक्शन है। लोकसभा इलेक्शन मतलब दिल्ली के गद्दी में कौन आ रही है? हाँ, दिल्ली के गद्दी में कौन आ रहा है? दिल्ली का गद्दी का हम नहीं बोल सकेंगे। अच्छा, ठीक है, हम बंगाल का देखिए हम समझिए। अब देखिए, कोई बैठे या ना बैठे उससे हमको मतलब। बंगाल में दीदी रहने वाली है। बंगाल में दीदी चाहिए। हाँ, बोलिए। देखिए एक बात है, गलत बोला। दिल्ली में चाहे बीजेपी रहे, हाँ, नरेंद्र मोदी जो सरकार मेरा करीब 2 बार गद्दी में बैठे हैं, 24 में तीसरा बार भी बैठने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, ये बात नहीं है। लेकिन एक चीज का गलती करता है, देखो इंसान इंसान ही होता है, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान है, लेकिन सरकार कोई भी रहे हमको मतलब जनता नहीं। क्या सोच रही है? महंगाई चरम पे है, सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, सरकार युवा कोई भी रहे, बेरोजगार हमको है। मतलब क्या है, हम लोग तो श्रमिक है। नहीं, लेकिन सरकार कोई भी रहे, जो भी रहे, लोकतंत्र अच्छा देश है। में आम जनता ही डिसाइड करेगी कि सरकार किसको। देखिए कांग्रेस जब था, वो इंदिरा गांधी जब था, उस टाइम में भी अत्याचार हो रहा था। बीजेपी है, उस टाइम में वो अत्याचार हो रहे थे। इससे हमें मतलब नहीं, हम लोग कार्मिक है, काम करने वाला मजदूर है। हम लोग को सरकार यही चाहिए कि गरीब लोग का कुछ मदद करे। कौन सरकार नाम होगा उस सरकार का? बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, कौन सा? बीजेपी तो देखिए कि अभी 2 बार पास हुए हैं, तीसरी बार ला रहे हैं। तीसरी बार भी, क्योंकि देखिए कोई भी कुछ बोले, क्योंकि उसका भी फॉर्म चल रहा है। क्योंकि देखिए अभी वो दरिया की मिट्टी को अगर ऐसे हाथ में डाल लेगा तो वो हाथ में बीजेपी आ रही है कि टीएमसी? TMC बंगाल में टीएमसी। बंगाल में TMC दीदी रोक लेगी बीजेपी को? यहाँ आने बिल्कुल से? बिल्कुल 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 रोक लेंगे। बंगाल में बीजेपी तो बोल रही कि इस बार खेला हो जाएगा दीदी के खेला साथ यहाँ। नहीं दीदी का ही सरकार रहेगा दीदी खेला कर देगी यहाँ। एकदम। नहीं, बंगाल में तो क्या लग रहा है भैया? क्या लग रहा है? हाँ, क्या लग रहा है इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में क्या होने वाला है? 2024 में बहुत बदलाव होगा। बदलाव होगा। बदलाव कौन करेगी? दीदी करेगी? दीदी नहीं करेगी तो अयोध्या को लेकर थोड़ा परेशान है, अच्छा, थोड़ा फंसना है, थोड़ा दिक्कत है। ये लोग थोड़ा जो कहिए ना, आप लोग जिससे बात किए हैं, थोड़ा उसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ है, अच्छा, समझे? कुछ परेशानी है, कुछ डिस्प्यूट है, ताकि बंगाल में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए आप, इसलिए प्रभाव पड़ेगा क्योंकि एक तो सीएम का घर में कोई एक तो सीएम जो गिर जाता है, माथा का चोट लगेगा, माथा का जो भी है चोट लगेगा, बहुत चोट लगा है तो दीदी को, हाँ। है ना, बहुत बड़ा इशू है। कितना बड़ा इशू है आप भी जानते हैं, बहुत बड़ा इशू है, इसलिए बहुत बड़ा प्रभाव। लेकिन दीदी बंगाल की शेरनी, उनको चोट से प्रभाव नहीं पड़ता। इससे पहले भी राज्यसभा के इलेक्शन में पैर टूटा था, फिर भी दीदी जो है हाँ खेला कर दी थी। इस बार सर फटा है, इस बार फिर खेला करेगी ये बात बीजेपी के साथ। ना, ये बात है, बंगाल में तो हम लोग सपोर्ट के साथ में है, दीदी के साथ है। राज्य में दीदी, सेंट्रल में मोदी। सेंट्रल में मोदी हम लोग चाहते हैं जहाँ तक। अच्छा, आप लोग चाहते हैं। हाँ, लेकिन दीदी तो अकेला भिड़ी हुई है मोदी जी से, हार मानने को तैयार नहीं है। होगा नहीं, होगा नहीं ना? होगा नहीं। क्या आ रही है ना दीदी यहाँ? दीदी आ रही है, 100% आ रही है, ठीक है।
बस यही हम बोलना ऐसा चाहते लग रहा है कि कोई महिला एक बार पीएम बनेगी दीदी, जिस तरीके से लग रहा है कि अकेला अपोजिशन का मानना है कि एक दीदी है जो हमेशा लड़ती रहती है, हार मानने को तैयार नहीं कौन सा रहती है। सीट से है? आपका बोलने का मतलब सीट बताइए, कौन सीट से? सीट जैसे अगर बंगाल में दीदी का 42 सीट है, अगर 42 में अगर अच्छा 40-41 दीदी लाती है तो गठबंधन बना के दीदी पीएम भी बन सकती है। गठबंधन बनाना होता तो कांग्रेस से कब का बना चुकी होती। लेकिन इलेक्शन के बाद भी तो हो सकता है। और ये एक सेकंड रुकिए ना, हम पहले बात रख दिए हम, ठीक है, संदेश काली का, कि वहाँ का आवाम कुछ भी इस बार वोट करे, सोच समझ के करे, एक आदमी का गलती उसका लिए प्रशासन है, ये है। लेकिन ये जो शुभेंदु अधिकारी है, इसका बारे में हम बोलने मांगते हैं कि ये शुभेंदु अधिकारी, ये जो बीजेपी का बहुत बड़ा यहाँ सदर बनता है, ये निकला है किससे? टीएमसी से निकला है। शुभेंदु को कोई नहीं जानता था, क्वेश्चन बनता है। इंसान से लेकर बकरी का बच्चा तक नहीं जानता था, ठीक है। शुभेंदु को पहचान बना है टीएमसी से, ठीक है। जो अपना बाप का नहीं हो सका, माँ नहीं हो सका, वो बंगाल का होने वाला नहीं है। ये बंगाल का आवाम को समझना पड़ेगा, ठीक है। दीदी देखिए, आदमी बोलता है ना कि मतलब नौकरी नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। अरे भाई, सरकार का काम नहीं होता है नौकरी देना, ठीक है। इंसान अपना कहाँ से निकला? सरकार का काम नहीं है नौकरी देना, आप प्राइवेट काम करिए। सरकारी नौकरी सबको देने लगा, तब तो उसको कहाँ से किया? नहीं, नहीं, अर्जुन सिंह निकल के कहाँ से? अच्छा, एक बात बताइए, मोदी मैजिक में क्या है कि शुभेंदु अधिकारी को मोदी बीजेपी जो है भ्रष्ट बोल रही थी, आप बीजेपी में जाते ही मोदी मैजिक चला, वो अर्जुन सिंह भाट पड़ा। अर्जुन सिंह कहाँ से निकल के फिर कहाँ गया, फिर कहाँ आया? कुछ जो है उसका आदत होता है, जैसे नीतीश कुमार को भी देख सकते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। से कहाँ से निकल के कहाँ गया, कहाँ फिर आया? निकल के गया, कहाँ गया और कहाँ से नहीं, आया? हाँ, कहाँ से कहाँ गया, मतलब कहाँ से निकल के कहाँ गया, फिर आया, कहाँ से आया? आप बताइए ना, पार्टी का नाम बताइए, कहाँ मत बोलिए, पार्टी का नाम बताइए। पार्टी नहीं बनती है, हाँ, अर्जुन सिंह से पार्टी नहीं बनती है, समझे भैया। अच्छा, पार्टी बनती है एकमात्र दीदी से। हाँ, ठीक है, ठीक है। जो लोग बीजेपी का बोल रहे हैं, जो बीजेपी का सरकार आएगी तो भाई अगर हम बोलते हैं तो आप यूट्यूब चालू करके देखिए शुभेंदु अधिकारी कैसे पैसा लेके करप्ट करके किया है, ठीक है ना, करप्ट कर दीदी। मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, और यहाँ पे से देख लिए दीदी का, जो पहले दीदी का पार्टी करते, वो लोग पहले भ्रष्ट थे, बीजेपी उनको भ्रष्ट कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए आज उस पर से कोई केस नहीं चल रहा है और वो बीजेपी से ज्वाइन किए हुए। देखिए, वहाँ का बारे में हम नहीं जानेंगे, आसाम में कौन है या अपना यूपी में कौन है या बिहार में कौन है, ये नहीं मालूम। अब जैसे बिहार में पकड़ लीजिए, ये जो नीतीश है, नीतीश बार कभी आरजेडी में आता है, कभी बीजेपी में जाता है, जो मन करता है। दीदी का ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दीदी एक पार्टी पकड़ के चलती है और एक पार्टी में रहती है, ठीक है। ये बंगाल का आवाम को समझना है, शुभेंदु अधिकारी से ये बंगाल सरकार चलने वाला नहीं है। वो तो खुला माइक में और खुला ऑन द कैमरा में बोलता है, आम ही कोरी देवो, आम ही कोरी देवो, हाँ, चमड़ा लाल कोरी देवो। वो गुंडागर्दी का बात तो डायरेक्ट कैमरा ऑन कैमरा में करता है। तो अगर उसका सरकार बन जाएगा तो क्या करेगा? सरकार अगर बन जाएगा तो क्या करेगा? खुलेआम गुंडागर्दी का। आदि बोलता टीएमसी में गुंडा लोग है। अरे भाई, टीएमसी में गुंडागर्दी है तो कहाँ दिखाओ ना हमको। अगर कहीं कोई गलती कर रहा है तो उसका लिए प्रशासन है, सरकार है। एक आदमी का लिए गलती पूरा मतलब जिला को मत दीजिए। ये आवाम, वहाँ का संदेश खाली का आवाम को समझना होगा कि एक अगर आदमी गलती किया है तो वहाँ प्रशासन है, वहाँ पर आपका ये जज है, कोर्ट है, उसको देगा। वहाँ तो टीएमसी सपोर्ट, टीएमसी तो उसको बैकआउट कर दिया, किया कि नहीं भैया? टीएमसी बैकआउट कर दिया, हमसे कोई मतलब नहीं। अगर गुनाहगार तो ये वहाँ का आवाम को समझना होगा। अगर इतना मतलब वहाँ का आवाम वहाँ का पीड़ित था या ऐसा जुल्मबाजी होता तो पहले काहे नहीं बोले जाके? पहले 24 में आएगा तो ममता बनर्जी आएगा। ममता बनर्जी, हाँ। लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, ममता बनर्जी आएगा। क्या ममता बनर्जी पीएम बन रही है क्या? ममता बनर्जी पीएम হবে না, ममता बनर्जी सीएम আছে, सीएम ही থাকবে। अच्छा, लेकिन बंगाल में बीजेपी को आने से रोक पाएगी ममता बनर्जी? একদম একদম বাঙালি বিজেপি আসা খুব মুশকিল আছে, ঠিক আছে। আসলে মমতা ব্যানার্জি बोलिए इस बार खेला हो जाएगा बंगाल में? না, খেলা হয়ে যায় বলছে, অনেক কিছু বলছে, কিন্তু হবে না সেটা, ঠিক আছে। আবার এটা আবার দিদি খেলা করবে, দিদি 10 বার খেলবে, ঠিক আছে। কেন খেলবে দেখুন, এটা হচ্ছে বাঙাল, ঠিক আছে। বাঙালে যদি কাউরির মাথা ফেটে যায়, ঠিক আছে, দিদি এসে পাশে দাঁড়াবে, দাদা কিন্তু আসবে না ওখান থেকে উঠে, ঠিক আছে। এটা বোঝার চেষ্টা করবো আগে, ঠিক আছে। সেই জন্যে এখন খুব লেট আছে, দেরি আছে এখন ওদের আসার, ঠিক আছে, বুঝলে। अच्छा, क्या हो रहा है? हम कहा बोलेंगे, 24 में किसको ला रहे हैं? दीदी आएगा सही। दीदी आएगा। 24 में किसको ला रहे हैं? नमस्कार, मैं शाहिद, आप देख रहे हैं पीआरबी। आप पीआरबी से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप अपनी बातें को रख सकते हैं पीआरबी कमेंट के माध्यम से।